जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। हम लोग कामाख्या तंत्र के जो भाव हैं उनको श्रवण कर रहे हैं। मैंने इसके जो मुख्य भाव हैं वो अभी तक बताए, पंचम पटल तक 12 पटल हैं। तो षष्ठम पटल के कुछ भाव हैं उसको बताती हूँ, और उसके बाद के जो पटल हैं 7-8 उसमें अभिषेक दीक्षा, गुरु से दीक्षा कैसे लेते हैं ये बारे में बताया गया है, और कुछ प्रयोग बताए गए हैं। वो तो गुरु से ही लेना चाहिए और गुरु से ही समझना चाहिए। छठवें पटल में कुछ बातें बताई गई, उनको मैं अभी बता देती हूँ, और फिर हम लोग नवम पटल में मुक्ति का स्वरूप क्या है वो सब वर्णन किया गया है, तो उसको मैं अभी समझा देती हूँ। छठे पटल में देवी के जो पंच तत्वात्मक पूजा के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, पंच तत्व की महिमा दी गई है, और मैंने पहले के वीडियोस में समझा दिए पंच तत्व क्या है। कई बार लोग पंचमकार नहीं समझते हैं सही से, लेकिन सरल शब्दों में समझाया जाए तो आपकी भक्ति, माँ की भक्ति, माँ की भक्ति, तन मन धन आत्मनिवेदन, यही पंचतत्व है। और आपके जो शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, यही पंच तत्व हैं। इन्हीं पंच तत्वों से आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ बनी, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इन सब चीज़ों से माँ की पूजा करनी चाहिए। रूप रस शब्द स्पर्श गंध से हम अभी क्या करते हैं, हम संसार के पीछे भागते हैं। रूप जो पंच तत्वात्मक पूजा है जिसके ऊपर जोर दिया जाता है, यहाँ पर षष्ठम पटल में कहा गया कि कस्यादेव्या देवी उवाच कस्यादेव साधकानाम् एकांतनिंदनम महत् न कृत्वा पंचतत्वेन पूजनम महेश्वरः। श्रीदेवी ने शिव जी से प्रश्न किया, हे परमेश्वर, किस देवी का पूजन पंचतत्व से किया जाना चाहिए, और ये आप मुझे बताइए। शिव उवाच कलौ तु सर्वशाक्तानां ब्राह्मणानां विशेषतः पंचतत्वविहीनीनां निंदनम परमेश्वरी। कहते कलयुग में शक्ति की पूजा पंच तत्वों से की जानी चाहिए, और ब्राह्मणों को तो विशेष करके की जानी चाहिए। और उसमें भी जब पूजा होती है तो काली और तारा की पूजा करनी चाहिए। और फिर से शब्द आता है मध्यम विना साधनंच महाहास्याय कल्पते, कि लोग इसको अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, लेकिन भगवान ने जिस मध्य की बात करी है, एक तो वो है कि भक्ति का नशा, माँ का प्रेम जो अपने हृदय में होना चाहिए, वो नशा, उसमें माँ की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, प्रकृति जो है उसी से पूजा करनी चाहिए। इस मध्य के ऊपर, इस सुरा के ऊपर पहले वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, और आप लोग उसको चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। भगवान ने कुलाणव तंत्र में पैष्ठी मध्य, गौड़ी मध्य इत्यादि मध्यों को कहा गया है। ये मीडियम के ब्लॉग में भी मैंने इसको इंग्लिश में दिया है, तो जिनके पास समय नहीं हो तो मीडियम के ब्लॉग में जा कर के इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरी रेसिपी दी है। तो जब कभी मध्य की बात आए तो जो भगवान शिव ने दिया है उसको आप समझना। अब ज़्यादा तो आपको समझ में नहीं आया, फिर भी भगवान शिव ने एक चीज़ कही है मध्य के लिए कि नारियल का पानी ये देवी को चढ़ाओ। और कहा भगवान शिव ने कुलाणव तंत्र में कि मट्ठा, दही होता है ना, दही छाछ जिसको हम कहते हैं, छाछ बनाते हैं, तो उस पतला करके मट्ठे को और उसमें गुड़ डाल करके वो जो है वो छाछ वो देवी को अर्पित करो, वो मध्य है। इसी प्रकार से कुछ फलों का रस वो देवी को हम अर्पित कर सकते हैं, वो मध्य है। तो अगर बाहरी अगर अर्पित करना है तो इस प्रकार से। और वहाँ पर कुलाणव तंत्र में यदि आप वीडियो देखेंगे या मीडियम के ब्लॉग्स पर जाएंगे और ढूंढेंगे इन आर्टिकल्स को, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर के देखना। उन आर्टिकल्स में भगवान ने मांस के लिए भी भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, बाहरी जो करना है उसमें अदरक अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ का अनर्थ लगाना नहीं चाहिए, शब्दों को सही अर्थ को गुरु से समझना चाहिए। तंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बिना गुरु के यदि कोई तंत्र केवल किताबों से पढ़ करके अगर कोई करेंगे, या कभी कोई ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो किताबों से पढ़ते हैं लेकिन बताने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन गलत तरीके से यदि तंत्र अगर बता रहे हैं तो उसका फल भोगना पड़ता है। तो तंत्र को सही तरीके से समझना चाहिए। तो यहाँ पर काली और तारा की पूजा होती है। तो काली और तारा की पूजा में
आपकी भक्ति ही वही आपका नशा है, वही आपका मद्य है। काली और तारा, इनकी पूजा कामाख्या में होती है। तो कामाख्या के जो क्रम होते हैं उसमें काली और तारा की भी दीक्षा गुरु से लेनी चाहिए। अब पंचतत्व महिमा कह रहे हैं भगवान, यथा दीक्षा विना देवी साधनम हास्यमेव ही तथान्यो हो साधनानाम येयम तत्व विना सदा शीलायाम शश्वापैश्च न भवेदंकुरो यथा अनावृष्ट्या चितो देवी सस्यंचैव यथा नहि ऋतुं विना स्त्रिया देवी कुतोत्पत्त्यं प्रजायते गमनं च विना देवी ग्राम प्राप्तर्ति यथा हिनः। कहते हैं कि हे देवी, जिस प्रकार दीक्षा लिए बिना कोई अगर इस रास्ते चलता है तो उपहास का ही विषय बनेगा, तो इसमें दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार गुरु को अपने शिष्य को पंच तत्व की जो विशेषता है वो बतानी चाहिए। अब मैं आपको सही रूप में बताती हूँ जो मैंने अपने गुरुजनों से गुरु परंपरा में सीखा है। रूप पंच तत्व मैंने अभी आपको बता दिया। पृथ्वी से गंध तत्व निकलता है, जल से रस तत्व है, और अग्नि से रूप, और वायु रूप रस शब्द स्पर्श तत्व, और शब्द जो है वो आकाश। इससे तो ये पंच तत्व अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से पंच तन्मात्राएं निकलती हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, और इन्हीं से ही जाकर के हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां निकलती हैं, आँख, नाक, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। ये और इन्हीं पंच तत्वों से जाकर के हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है ना। हम हाथों से काम करते हैं कि नहीं, पैरों से चलते हैं, तो मुंह से बोलते हैं, खाते हैं, तो मुंह, और फिर उसके बाद हमारा उपस्थ और पायु जो हमने खाया पिया है उसको निकालने के लिए हमको जनेंद्रिय दी गई है, जननेंद्रिय दिया गया है, और उपस्थ पायु जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी हमारे शरीर का निर्माण इन पंच तत्वों से हुआ है। तो जब कहीं ये कहा गया पंच तत्वों से देवी की पूजा होनी है, पंच तत्वों से देवी की पूजा होनी, तो अर्थ अब आप समझ गए पंच तत्व क्या है, कि आपके शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग से देवी की पूजा होनी चाहिए। जब यहाँ पर जब भगवान शिव कहते हैं मध्यम विना साधनंच महाहास्याय कल्पते, अरे जिसको ऐसा नशा ही नहीं है देवी की पूजा का, वो तो हंसी का पात्र है। क्या नशा? अरे माँ देवी, माँ मैं अपने एक एक इंद्रिय से आपकी पूजा करता हूँ। मेरे हाथ आपके सेवन के लिए रहे, मेरे चरण आपके मंदिरों में चले, ये धरती ही आपका मंदिर है, जहाँ जहाँ मैं चलूँ वो आपका प्रदक्षिणा हो जाए, मेरे हाथों से मैं जो कर्म करूँ वो आपका सेवा हो जाए, मैं मुंह से जो बोलूँ माँ वो आपकी स्तुति हो जाए, मैं कानों से जो सुनूं माँ आप ही की बातें सुनूं, मैं नेत्रों से जब देखूं मैं जहाँ देखूं माँ आप ही तो है प्रकृति स्वरूप, इस आकाश में आप हैं, इस जब रूप की बात आए माँ तो एक एक चीज़ तो आप ही हैं। पक्षियों को देखो तो आप हैं, वृक्षों को देखो तो आप हैं, जहाँ जो सौंदर्य है उस रूप में केवल आप हैं। तारा आप हैं, नक्षत्र आप हैं, चंद्रमा आप हैं, मैं जहाँ देखूँ जित देखूँ वहाँ माँ केवल आप ही आप हैं। अगर रूप के दर्शन करने हो, पंच तत्व में रूप आता है, तो रूप माँ मुझे आपके रूप के अतिरिक्त और कोई रूप दिखाई ना दे। मैं हर स्त्री में माँ केवल आपके दर्शन करूँ, यह है रूप दर्शन। पंच तत्वात्मक जो भक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, जब शिव जी कहते हैं पहला रूप, माँ हर रूप में, हर स्त्री में मैं आपका ही दर्शन करूँ, आप ही हैं। हर माँ, हर स्त्री मुझे कामाख्या नजर आए, ये रूप का दर्शन है। रस, माँ आपकी बातों में ही रस आए, आपको दिया हुआ भोग यही मैं रसपान करूं। आहार जो होता है ना, आहार रस देता है हमको। आहार मुंह का भी होता है, आहार कानों का भी होता है, आहार मन का भी होता है। हे माँ, मेरे मन का आहार भी आप ही की बातें हो, मेरे कान का आहार भी आप ही की बातें हो, मेरा मुख भी आप ही की बातों का रस ले, आप ही के भक्तों के साथ रहे। रसना केवल आप ही का नाम रटे, इसको केवल कामाख्या कामाख्या बोलते बोलते केवल उस कामाख्या का रस
इस रसना को लग जाए। यह है रस। दूसरा तत्व रूप रस। शब्द हेमा, मेरे मुंह से बस आप ही की बात निकले। मैं और कोई शब्द को जानूं ही नहीं, संसारी शब्दों को जानूं ही नहीं। हर शब्द में माँ, मैंने सीखा गुरु से कि वर्णमाला में आप हो। मैंने आपके वर्णमाला स्वरूप को समझा। ये गुरु से सीखना चाहिए। जब कभी आप श्री विद्या की दीक्षा लोगे या तो वर्णमाला, हम वर्णमाला, वर्ण की पूजा होती है। वो वर्णमाला सावित्री है, वर्णमाला गायत्री है। उन वर्णमाला में हे माँ आपकी शक्ति है। उन वर्णमाला से ही तो शब्द बनते हैं। हे माँ, उन शब्दों में आपकी शक्ति है। मेरा एक एक शब्द आपकी शक्ति युक्त हो, आपके लिए हो। यह है शब्द से माँ की आराधना करना। रूप रस शब्द स्पर्श। माँ, जब ये हवा चले तो इस हवा में केवल आपका स्पर्श है, ये मैं जानता हूँ। आप मुझे गले लगाती हैं, आप मुझे छूती हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये वायु तत्व आप हैं। ये स्पर्श है। मुझे किसी भी स्त्री का स्पर्श हो, माँ, मुझे लगे कि आप ही का स्पर्श है। माँ, जब मुझे समय मिले मैं केवल आपके चरणों का स्पर्श करूं, मन से स्पर्श करूं, आपके मंदिरों में जाकर के आपके चरणों का स्पर्श करूं, मैं धरती के हर एक वस्तु का स्पर्श करूं तो मुझे केवल उसमें आपका आभास हो। आप ही तो हैं हर रूप में। यह स्पर्श। गंध, हे माँ, बस आपको चढ़ाए हुए फूलों को मैं का सुगंध लूं। जो भी अच्छी खुशबू है संसार में आप ही का दिया हुआ माँ, बस मैं आपको समर्पित करूं। मैं समझता, ऐसी आराधना हो, मैं समझता हूं कि जब चंदन की खुशबू है तो उसमें केवल आपकी खुशबू है, गुलाब में खुशबू है तो केवल आपकी खुशबू है, मोगरे में आपकी खुशबू है, चंपा में आपकी खुशबू है, अड़हुल में आपकी खुशबू है, मालती में आपकी खुशबू है, अशोक में आपकी खुशबू है। इस संसार में जो कुछ भी सुगंधित है वो सुगंध केवल आप है माँ। रूप रस शब्द स्पर्श गंध सब में मैं केवल आप ही को महसूस करूं माँ। यही है पंचतत्व की पूजा। आपके अतिरिक्त और कुछ ना रहे। मैं विलीन हो जाऊं आपके इस रूप में। यह है नशा, जहां मैं भूल जाऊं सब कुछ। इस पंचतत्वात्मक विश्व में एक केवल आप ही आप हैं। यह है पंचतत्वेन पूजा, जिसको शिव जी कहते हैं पंचतत्व की महिमा। इसलिए सही रूप से गुरु के साथ बैठ करके इसको समझना। भगवान कहते हैं देवी की साधना में पंचतत्व का प्रयोग करना चाहिए। अतो देव्या साधने तु पंचतत्वं सदा लभेत्। पंचतत्वै साधकेन्द्र साधयेद् विधिनामुदा। मध्यमासै तथा मत्स्यै मुद्रैर्मिथुनैरपि स्त्रीभिः सार्धा सदा साधुर अर्चयेत् जगदाम्बिका। सज्जन पुरुष मध्य, अभी मैंने आपको बता दिया, मध्य मतलब वैसे भक्ति का नशा। मांस मतलब ये शरीर क्या है? ये मांस पिंडी तो है, शरीर का अंग प्रत्यंग। उस माँ की सेवा के लिए, माँ के भक्तों की सेवा के लिए। मध्य मांस, ये मेरी भक्ति, ये मेरा शरीर। मत्स्य, ये मन, ये मीन रूपी मन जो संसार के जल में यहाँ वहाँ जाता है। ये संसार के गंदे जल में ना जाए माँ, ये केवल आपके शुद्ध भक्ति के जल में ही तैरे। ये मत्स्य, ये मेरा मन, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, मेरा तन, मेरा मन। और बाद में कहे मुद्रा का एक अर्थ है धन, और दूसरा मुद्रा का अर्थ है जो गुरु प्रदत्त मुद्रा है। और एक मुद्रा का अर्थ होता है ध्यान, उन्मनी मुद्रा, शांभवी मुद्रा। और मैथुन का अर्थ होता है वो एक हो जाना माँ के भाव में, लीन हो जाना कि मैं नहीं, केवल माँ ही माँ है, माँ ही माँ है। मैं और माँ एक है। मैं माँ का अंश हूँ। माँ का अंश माँ मुझ में है। माँ मेरे हृदय में रहती है, मैं माँ के चरणों में रहता हूँ। ये एक लीन हो जाना, इसको कहते हैं मैथुन। मैथुन होता है मिथुन से। मिथुन यानी जोड़ा क्या? आत्मा का परमात्मा का, भक्त का देवी से, भक्त का भगवान से, भक्त का भगवती से।
यही है मैथुन सही रूप में। पंच तत्वों की पूजा जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये पूजा आप करना, फिर आप देखना कि देवी प्रकट होती है नहीं। भटकना मत यहाँ वहाँ ऐसे कुमार्गी गुरुओं के पास जो गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने देवी की पूजा की ही नहीं है। जहाँ देवी की पूजा होती है वहाँ इस प्रकार से, अरे किसकी बलि देनी होती है? अपने अपनी अपनी देनी होती है। मध्यमास मत्स्य मुद्रा मैथुन, यानी अपना प्रेम, अपना ये देह, मन, धन और प्राण, सब माँ को आत्मनिवेदित कर देना। कहते हैं जो ऐसा नहीं करता, और एक बात कहते हैं सज्जन पुरुष, कहते हैं स्त्री भी शारदा सदा साधुर अर्चये जगदम्बिका। शिव जी कहते हैं सज्जन पुरुष हमेशा सभी स्त्रियों में जगदम्बा की पूजा करे। जब काली की पूजा, तारा की पूजा, कामाख्या की पूजा, जब इस रास्ते आप चल रहे हो, हर देवी में उस जगदम्बा का दर्शन करो। जैसे रामकृष्ण परमहंस करते थे, अपने पत्नी तक में वो काली को देखते थे। वह अगर ऐसा नहीं करता तो विद्वत जनों और देवताओं द्वारा वो निंदा का भागी बनता है। अतएव कायेन मनसा वाचा तस्मात् तत्व परो भवेत। भगवान कहते हैं इसलिए काया, तन से, मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, बस उस तत्व परक पूजा को करना चाहिए। कालिका तारिणी दीक्षां कृत्वा मद सेवनम न करोति नरो यस्तु स कलौ पतितो भवेत। यदि काली और तारा की दीक्षा गुरु से, सदगुरु से मिल गई तो बस पूर्णतया, पूर्ण भावेन उनमें रत हो जाओ। उनमें नशेड़ी को जैसे कुछ और अच्छा नहीं लगता ना, नशेड़ी लोग नशेड़ियों को ढूंढते हैं, ऐसी काली के भक्त काली के भक्तों को ढूंढते हैं। काली की बातें, तारा के भक्त तारा के भक्तों को ढूंढते हैं। काली और तारा के अतिरिक्त और कोई नशा ही ना हो संसार में। कहते हैं भगवान जो साधक काली और तारा की मंत्र दीक्षा करके भी वीराचार की साधना नहीं करता, वह ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। वीराचार क्या है पहले के पटल में समझा दिया गया है, पहले की वीडियो को आप सुन लेना। भगवान शिव ने बहुत अच्छे से समझाया वीराचार। यह वचन मिथ्या नहीं है। इसीलिए अगर कोई ब्राह्मण कुल में है, यहाँ पर तो ब्राह्मणों के लिए बहुत स्ट्रिक्टली भगवान ने बहुत कड़क कड़क शब्द कहे हैं शिव जी ने, फिर भी अन्य कुलों के लिए भी भगवान ने कहा कि वीराचार में, मैंने आपको बता दिया कि तामसिक गुण में जब हम रहते हैं, सरल भाषा में फिर से समझा देती हूँ, तामसिक गुणों में जब हम रहते हैं, तामसिक गुण क्या होता है भगवान ने गीता में समझाया है। मद्य मांस का पान करना और अत्यधिक कामुक होना, ये सब तामसिक गुण होते हैं। राजसिक गुण जो होते हैं संसार में, जब हमको बहुत सारी चीज़ों की लोभ होती है, राजसिक गुण होते हैं। सात्विक गुण यानी कि हम जी रहे हैं संसार में, बड़े संतुष्ट जी रहे हैं और माँ की भगवती की पूजा पाठ कर रहे हैं, गृहस्थ जैसे जीते हैं वैसे जी रहे हैं, तो वो सात्विक होते हैं। तो बीच वाले जो होते हैं राजसिक, वही वीराचारी होते हैं। उसका सही अर्थ यही है वीराचारी का। वीराचारी से हमको शुद्ध दिव्य भाव में जाना चाहिए। तो पशु भाव से वीराचार, वीराचार से हमको दिव्य भाव में जाना चाहिए। तो जब ऐसे अगर हम पूजा करते हैं तो ठीक है। ब्राह्मणों को तो खान पान उनका हमेशा ही शुद्ध होना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि ब्राह्मण वो छोड़ करके अगर नीचे गिरते हैं तो कहते हैं वो शूद्र और शुकर हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन चारों को देवी पूजन पंचतत्व से ही करना चाहिए, यही उचित होता है। पंचतत्व का भाव मैंने आपको बता दिया। पंचतत्वै कलौ देवी पूज्येद्य कुलेश्वरीं तस्या साध्यं सुपुत्रिभुवने न किंचिदपि विद्यते। जो इस प्रकार से पंचतत्वों से, अपने पूरे पंचतत्वों से देवी की पूजा करता है, उसे त्रैलोक में कोई भी वस्तु असाध्य नहीं होती। अपने नेत्रों से पूजा करता है, अपने कान से पूजा करता है, अपने नाक से पूजा करता है, मुख से पूजा करता है, अपने हाथों से पूजा करता है, पैरों से पूजा करता है, उसका अंग प्रत्यंग से पूजा करता है। उसको त्रैलोक्य में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो असाध्य है। वह किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, परमार्थी और पूर्ण रूप से दीक्षित भी होता है। वही पुरुष धर्मनिष्ठ सज्जन
ज्ञानी महान कर्म करने वाला याज्ञिक आदि से भी सभी कर्मों के लिए योग्य समझा जाता है, वही देव होता है। इसमें कोई बात असत्य नहीं है। स ब्राह्मणो वैष्णवश्चो शाक्तो गणपतो अपि च शैव स परमार्थी च स एव पूर्ण दक्षितः। कौन? जो अपने पंच तत्व से यानी रूप रस शब्द स्पर्श गंध वाली इंद्रियों से, भक्ति से, तन मन धन आत्म प्राण निवेदन से जो पूजा करता है, वही सही रूप में शैव है, वही सही रूप में वैष्णव है, वही सही रूप में ब्राह्मण है, वही सही रूप में दर्शन ज्ञानी है, धार्मिक है, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, पावनानि हि तीर्थानि सर्वेषामिति सम्मतम तीर्थानां पावन कौलो गिरिजे बहु किं वचः। हे देवी, जो आपके कुल में दीक्षित हैं, ऐसे जो कौल होते हैं, श्री कुली या काली कुली या तारा कुल वाले, ऐसे जो कामाख्या कुल वाले, देवी आपके कुल वाले, देवी कुल वाले, ऐसे जो होते हैं, वो जहाँ होते हैं शास्त्रों के अनुसार वो उन स्थानों को तीर्थ बना देते हैं। इस और मैं अधिक क्या कहूँ, उनके माता पिता भी धन्य होते हैं। जो माँ आपकी पूजा करते हैं, उनकी जाति और कुटुंब का वर्णन करने वाले भी धन्य हो जाते हैं। और क्या कहूँ, जो देवी की पूजा करता है, हे माँ जो आपके कुल में दीक्षित है, हमारे कुल में जो दीक्षित है, हे देवी श्री कुल शिव पार्वती कुल में, ठीक है ना। हमारा कुल क्या? शिव पार्वती का कुल है ना। कुल यानी हम जिस लीनी से आए हैं, माता पिता का कुल। हमारे माता पिता कौन? शिव पार्वती। तो बाबा और माँ के कुल में जो लोग होते हैं वही कौल हुए। समझ में आया? और कोई कौल मैं नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ जो देवी का कुल का है वो वही हमारी माँ है, बस। तो उसी के कुल के हम हैं, खत्म। तो कहते हैं ऐसे कुल वाले जो होते हैं, जो पंच तत्वों से आपकी पूजा करते हैं, हे देवी नृत्यन्ति पितरः सर्वे गाथां गायन्ति ते मुदा अपि कश्चित् कुले अस्माकं कुलज्ञानी भविष्यति। ऐसे जो भक्त होते हैं, हे देवी, तो उनके जो पितर होते हैं ना, वो बहुत नाचते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हमारे कुल में कोई कुलज्ञानी उत्पन्न हुआ है, और प्रसन्नतावश नाचने लगते हैं। ऐसी अवस्था आने पर हम भी कुलीनों के सभ्य, जब हमारे घर में ऐसे बच्चे आए हैं जो इतने कुलीन हैं, याद रखना, कुलीन कौन है? कुलीन जो श्री कुल में है। और श्री कुल में का रहने वाला करता क्या है? सभी माताओं में, सभी स्त्रियों में जगदम्बा को देखता है। और क्या करता है? पंच तत्वों से जगदम्बा की पूजा करता है। वो व्यक्ति कुलीन होता है। समझ में आई बात? तो उनके पितर आनंदित होते हैं कि हमारे घर में कोई काली कुलीन पैदा हुआ है, कोई श्री कुलीन पैदा हुआ है, कोई देवी कुलीन पैदा हुआ है, कोई कामेश्वरी कुलीन पैदा हुआ है। आहा, ऐसा विचार करके पितृगण उत्सुकता से भर उठते हैं। इस कुलाचार की महिमा को हम किस प्रकार वर्णन करें? सनातनी देवी के पूजन अर्चन के फल का वर्णन हम अपने 5 मुखों से करने में भी अशक्त हैं, ये भगवान शिव कहते हैं। अब आप लोग समझ लेना, जो मैं अर्थ दे रही हूँ ये सही अर्थ है, समझना इस बात को। और इस प्रकार से भगवान ने 6वें अध्याय में इतना महिमा कहा, और फिर आगे चल करके थोड़ा साधन वगैरह बताया है, जो कुछ प्रयोग दिए गए हैं, और दीक्षा कैसी होती है वो बताया गया है, जो गुरुजन जानते हैं। और गुरुओं की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, तो उन गुरुजनों के पास बैठ करके इस दीक्षा को लेना चाहिए, इन बातों को सीखना चाहिए। तो 6, 7, 8 में भगवान ने उन बातों को बताया गया है। और उपयुक्त गुरु कौन होते हैं, इनके थोड़े से लक्षण बताए गए हैं, तो वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। देवी ने पूछा कि आप मुझे गुरु कैसे होने चाहिए, आप ये भी बता दीजिए हमारे बच्चों को जो हमारे कुल में आएंगे आगे चल करके। तो भगवान ने कहा, महाज्ञानी गुरु को पहले तो ज्ञानी होना चाहिए, उसको ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। गुरु मनमानी ज्ञान ना दे, तंत्र में यही हो रहा है, मनमानी ज्ञान देते हैं। तो मनमानी ज्ञान ना दे, जो ज्ञान दे उसका तंत्र का रेफरेंस हो, और अगर तंत्र का रेफरेंस में अगर कोई बात ऐसी अटपटी हो, गुरु को उस बात के गुण अर्थ को समझना चाहिए, और उसके सही जो गुण जो अर्थ है, गुणार्थ और भावार्थ दोनों गुरु को देने में आना चाहिए।
अपने शिष्यों को। तो यहाँ पर महाज्ञानी वो है जो तंत्र के ग्रंथों को जानता है, उसके गूढ़ अर्थ को जानता है, उसके भाव अर्थ को जानता है और सही अर्थ दीक्षा के समय पर अपने शिष्यों को सही उपदेश देता है, जो खुद ना भटकता है न दूसरे को भटकने देता है। वही गुरु होता है। तो महाज्ञानवान होना चाहिए, कौलेंद्र होना चाहिए। एक बात बता देती हूँ, श्री कुल में जो प्रकट हुआ, जो दीक्षित है वो कुली है। और कौलेंद्र कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सके। कैसे संयमित करेगा? हर स्त्री में माँ को देखो, तो माँ को जब देखने लगोगे तो क्या गलत भाव आएंगे? आ ही नहीं सकते। और कैसा होना चाहिए? शुद्ध हो, उसको विशुद्ध होना चाहिए। महाज्ञानी स कौलेंद्र शुद्धो गुरु परायण, और उसको गुरु परायण होना चाहिए, गुरु के बताए उपदेश पर चलना चाहिए। निग्रह अनुग्रहे शक्तः शिष्य पालन तत्परः, और उसको निग्रह अनुग्रह में सामर्थ्यवान होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह सुना है ना? यहाँ वहाँ इंद्रियों को नहीं घुमाना। इंद्रिय निग्रह अनुग्रह में उसको सामर्थ्यवान होना चाहिए, गुरु को भी सामर्थ्यवान होना चाहिए, और शिष्य के अभिरक्षण में उस गुरु को तत्पर होना चाहिए। गुरु को, अच्छा, तंत्र में गृहस्थ गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया और स्त्री गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया कि बहुत महत्व है स्त्री गुरु का और गृहस्थ गुरु का। कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव कहते हैं स्त्री गुरु मिल जाती है तो तंत्र में बहुत ऊंची दीक्षा स्त्री के द्वारा ले सकते हैं। और दूसरा, गुरु गृहस्थ हैं तो गुरु उनको भी बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि सभी लोग जब देवी के पास आते हैं तो हम तो भैया सिद्धि के लिए भी आते हैं। तो अगर ऐसी कोई इच्छा है कि हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उसके लिए भी देवी की पूजा करते हैं। तो गृहस्थ गुरु जो है वो अच्छे से समझ सकता है, तो गृहस्थ गुरु भी करना चाहिए। तो गुरु के कहते हैं पुत्रदारादि भी युक्त स्वजनैश्च प्रपूजितः श्रद्धावान आगमे नित्यम सा अधिका कर्ता च नान्य कहा। गुरु जो होता है स्त्री पुत्र आदि से युक्त, आत्मीय जनों से पूजित, आगम शास्त्र के प्रति श्रद्धावान होता है, वही इस कर्म का अधिकारी होता है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं होता। और भी कुछ गुण कहे जिनमें गुरु नहीं लेना चाहिए, तो कौन कौन से गुण कहते हैं? अंधम खंचम तरुगुणम स्वल्प ज्ञानायुतम पुनः सामान्य कौलम वरदे वर्जयेन मतिमान सदा। कभी कभी हम ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं जिनको इतना कुछ ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं यदि वो अल्पज्ञानी है, वो सामान्य कौल है, तो उनको तुमने बना लिया गुरु, ठीक है, पूर्वाचार होंगे तुम्हारे, लेकिन उनको तुम त्याग कर सकते हो। हे वरदे, बुद्धि संपन्न व्यक्ति के लिए यही उचित है कि दृष्टिहीन, यहाँ पर का अंधम, दृष्टिहीन मतलब ऐसा वाला अंधा नहीं जिसको ज्ञान ही नहीं है वो दृष्टिहीन है। बुक पढ़ रहे हैं लेकिन बुक का अर्थ ही नहीं पता है, फिर अपने उसके अर्थ बना के उसको बता रहे हैं, उसको कहते हैं अंधा। ज्ञानी, अज्ञानी को कहते हैं अंधा। तो जो अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को, दृष्टिहीन व्यक्ति को, अंगहीन व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, अल्पज्ञ व्यक्ति को और साधारण कौलिक को अपना गुरु स्वीकार न करें। सिद्धाभिलाषी साधक को, जिसको कुछ चाहिए, जो संसार में रह रहे हैं, तो उनको जाकर के कहते उदासीन का त्याग कर देना चाहिए कि नहीं हम उदासीन, हम कोई ब्रह्मचारी को हम पकड़ेंगे गुरु बना करके, तो वो तो तुम्हारे दुख दर्द को समझेंगे नहीं, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि उदासीन से ली गई दीक्षा फलहीन होती है। जैसे वंध्या नारी में संतान उत्पत्ति विफल रहती है कि उदासीन से ले लिया, वो आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तो जो गृहस्थ वाले हैं, गृहस्थ गुरु अगर उनको मिले तो ज़्यादा उचित होगा। और कहते हैं कोई अगर ऐसे उदासीन से दोष कर भी लेता है, जो संसार उदासीन यानी जो संसार से बड़े दूर हैं, ऐसे गुरु लोग होते हैं इनको संसार से लेना देना नहीं। अब किसी ने उनसे दीक्षा ले भी ली लेकिन फिर उनके बताए रास्ते पे चल नहीं पा रहे, उनका रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, तो उनको त्याग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अज्ञानाद यदि वा मोहात उदासीनात् तु पामरः अभिषक्तो भवे देवी विघ्नस्तस्य पदे पदे। यदि कोई अज्ञानतावश, कोई पामर माया के वशीभूत होकर के ऐसे उदासीन व्यक्ति से यदि अभिषिक्त दीक्षित हो जाता है तो उसे कदम कदम पर विघ्न बाधाओं को झेलना पड़ता है। उसके द्वारा कृत किसी पूजा जाप ध्यान और भक्ति से फिर उसे कोई लाभ नहीं मिलता, उसका सब कर्म प्रभावहीन हो जाता है तथा उसे नरकगामी होना पड़ता है। आगे कहते हैं बहुत जन्मों में कोई पुण्य इकट्ठा करता है तब कहीं जाकर के सद्गुरु मिलते हैं और उनको देवी का मंत्र मिलता है। हे देवी, कई जन्मों तक
अगर सही गुरु नहीं मिला और सही रास्ते नहीं चले, गलत हम काम करते हुए भक्ति करते हैं तो नरक भोगना पड़ता है। कल्पकोटि शतम देवी भुंक्ते स नरकम सदा ततो ही बहु जन्मभ्यो देवी मंत्र वाप्नुयात। नरक भोगने के बाद फिर कहीं जाकर के देवी का मंत्र मिलता है और फिर क्या होता है, ततो हितम महाशुद्धम गृहस्थम गुरुम लभेत अभिषेचन कर्माणि पुनः कुर्यात प्रयत्नतः। और फिर कहीं जाकर के कोई सदगुरुदेव जो गृहस्थ में है, ऐसे महान शुद्ध कोई गृहस्थ गुरु मिले तो उनको गुरु बनाना और फिर उसके पश्चात गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों को सही रूप से करना चाहिए। सफलम ही सदा कर्म सर्वतस्य भवे ध्रुवम विद्यापि जननी तुल्या पालिता सततम प्रिय। ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म फलीभूत होते हैं जिनको सदगुरु मिल गए हैं। गृहस्थ व्यक्ति को यदि गृहस्थ गुरु मिला और उसने सही तरीके से अगर साधना की है तो कहते हैं उसके सभी कर्म फलीभूत होते हैं। उसी की विद्या माता के समान अभिरक्षा करने वाली होती है। और जिस प्रकार भगवान ने फिर से पशु गुरु के बारे में कहा, जब उदासीन गुरु कहते हैं ना तो एक बात और समझनी चाहिए, बोल ही देती हूँ, अब आए ही रहा है मन में। तो कई बार तंत्र में लोग ना जाते हैं और अजीब अजीब औघड़ों को ढूंढ लेते हैं, ऐसे औघड़ जिनको, और सोचते हैं कि यही सही गुरु हैं। और मैंने देखा है कि वो औघड़ों के चक्कर में फंसते हैं और औघड़ कई बार उनको, ये औघड़ हैं बड़े तामसिक प्रकार के औघड़ होते हैं, गलत कर्म कर देते हैं और उन कर्मों से कई बार हानि ही होती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि यदि आप ऐसे, सभी औघड़ ऐसे नहीं हैं, कुछ औघड़ अच्छे भी हैं लेकिन कुछ औघड़ बहुत ही गलत प्रकृति के हैं। तो यहाँ पर भगवान जब कहते हैं कि ऐसे उदासीन लोग जो कहीं तो अलग हैं और ऐसे स्मशान में रहते हैं और अपने आप को ऐसे बताते हैं कि हम बड़े तांत्रिक हैं और आप उनके चक्कर में फंस गए हो तो, और अगर आप उनके बताए रास्ते पे चल रहे हो तो वो तो खुद ही नरकों में रहते हैं। और मैं आपको सच कहती हूँ, मैं ऐसे भूत बने हुए अवगणों से मैं मिली हूँ तो मैं जानती हूँ कि ये होता है। कई जन्मों तक नरक भोगते हैं और फिर कहीं देवी की कृपा से फिर उनको मिलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु जब बनाए तो सही गुरु बनाए। ऐसे गलत गुरु के पास यदि फंस गए, जिसको भगवान यहाँ पर बारंबार पशु गुरु कहते हैं, जो पशु तंत्र सिखाते हैं, तामसिक प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं, ऐसे गुरु के पास यदि फंस गए तो कहते हैं उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। और जो सही गुरु है, जो कुलमार्गी, जो भी मैंने आपको कुलमार्ग सिखाया, सही स्वरूप, जो ऐसे गुरु हैं उनको आचार्य बनाना शास्त्र सम्मत माना गया है। नहीं तो क्या होगा, जैसे नाव डूबती है, वो गुरु तो डूबेंगे ही, आपको भी डुबा देंगे। तो तंत्र में थोड़ा ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हे देवी, सदगुरु से अगर दीक्षित हो गया कोई तो वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही शिव दीक्षित समझा जाता है। वस्तुतः वही ब्राह्मण है। तस्यैव सफलम जन्म धारण्याम शृणु प्रवृत्ति तस्यैव सफलम कर्म तस्यैव सफलम धनम। उसी का जन्म सफल है, उसी का कर्म सफल है, उसी का धन सफल है। और धर्म काम फल इत्यादि जो भी वो चाह रहा है, अगर सद्गुरुदेव मिल गए और सही प्रकार से वो दीक्षित है तो उसके सब कार्य सफल होते हैं। सर्वम ही सफलम तस्य गिरिजे बहु किम वचः। सभी कुछ उसका सफल होता है। मैं और क्या कहूँ तुमसे गिरिजा। यत्र देशे वसेत साधु सोअपि वाराणसी समः। जिस देश में ऐसा साधु भक्त आपका होता है वो देश ही वाराणसी हो गया, जहाँ है। तस्य क्रोड़े वसंती ही सर्वतीर्थानि निश्चितम। उसकी गोद में आकर के सारे तीर्थ स्थल बैठते हैं। उक्तानि सत्यम सत्यम महामाये गुरु तत्वम मयोदितम। हे देवी, हे गिरिजे, मैंने आपको एकदम सत्य सत्य कहा है, गुरु तत्व आपके सामने मैंने यह उदित किया है। उक्तानि यानि यानिह सेचनानि च पार्वती सर्वतंत्रेषु तान्यस्य कलां नार्हति षोडशीम्। हे पार्वती, संपूर्ण तंत्रों में मैंने जिन अभिषेकों का कथन किया है उन सभी के वे सब इस अभिषेक जो गुरु के साथ दीक्षा जब होती है तो वो क्रम की तुलना में 16वीं कला के बराबर भी ठहर नहीं सकते। तो गुरु से जो दीक्षा मिलती है तो इस दीक्षा का इतना महत्व है
कि वो शिष्य शिव जैसा बन जाता है, तो सद्गुरु मिले और शिष्य भी सद्गुरु जैसा ही बने। योग्य गुरुम तथा शिष्यम विनैतेद घटनम ही न ही जायते देवदेवेशी सत्यम सत्यम मयोदित। इदंतुम सेचनम देवी त्रिषु लोकेषु दुर्लभम गणेश पात्रमत्रैव कार्तिकेयो अपि पार्वती मम तुल्यो विष्णुतुल्यो ब्रह्मतुल्यो अत्र भाजनम पंचवक्त्रैष शक्तो न वर्णितुम परमेश्वरी। हे देवेशी, सुयोग गुरु और शिष्य के अभाव में ये जो दीक्षा का जो पूर्णाभिषेक दीक्षा कहते हैं, जिसको महाभिषेक पूर्णाभिषेक दीक्षा, इसका क्रियान्वयन संभव नहीं हो सकता यदि गुरु सही नहीं और शिष्य नहीं सही, तो ये दीक्षा का क्रम नहीं हो सकता। तो इसलिए गुरु को भी सही होना चाहिए, शिष्य को भी सही होना चाहिए। किसी को यदि देवी की दीक्षा मिलती है, पूर्णाभिषेक दीक्षा मिलती है, उसका पूरा क्रम होता है, तो वो योग्य गुरु से सीखना चाहिए। और इस अभिषेक से क्या कहते हैं भगवान, ये तीनों लोकों में दुर्लभ है। हे पार्वती, इस संबंध में गणेश अथवा कार्तिकेय ही उपयुक्त पात्र हैं। मेरे समान तथा ब्रह्मा विष्णु के सदृश ही इसके लिए सुयोग्य पात्र है। तो सोचिए, सुनिए क्या कह रहे हैं कि कौन इसका उचित पात्र है, जो इस जैसा है, गणेश जी जैसा है, कार्तिकेय जी जैसा है, वो इसका योग्य पात्र है इस दीक्षा का। ब्रह्मा विष्णु महेश वो योग्य पात्र हैं, तो शिष्य को योग्य पात्र इनके जैसा बनना चाहिए। हे परमेश्वरी, मैं अपने पंचमुखों से भी इस अभिषेक महात्म्य का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। ये जो दीक्षा यदि पूर्णाभिषेक मिलती है, तो इसका महत्व, इस पूर्णाभिषेक दीक्षा का महत्व मैं अपने पांचों मुखों से भी नहीं कह सकता। योग्य गुरु और योग्य शिष्य होने चाहिए। हे देवी, मैंने आपको यह गोपनीय पूर्णाभिषेक का महत्व बताया। पूर्णाभिषेक दीक्षा का सदैव ही चेष्टापूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए, और मेरी आज्ञा से जैसे कोई भूमि में गड़ा धन की रक्षा करता है, ऐसे ही जब पूर्णाभिषेक सद्गुरु से मिलती है, तो उस दीक्षा का उतना महत्व है, उसकी रक्षा हमेशा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 8वें पटल तक के भाव आपको दे दिए। आगे की वीडियो में आगे के भाव देते हैं। बहुत सुंदर मुक्ति क्रम इत्यादि के भाव हैं जो हम आगे की वीडियो में देंगे। जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। माँ कामाख्या सब पर कृपा करें। जय माँ।